गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज जो हम बताने वाले हैं क्लास 10th नॉन हिंदी चैप्टर 7, यानी इसका चैप्टर का नाम जो है ठेस है। क्या नाम है चैप्टर का नाम? ठेस है। और इसका लेखक कौन है? इसका लेखक, ठेस का लेखक कौन है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। और ये वीडियो अभी तक कहाँ तक पहुँचे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पंचानंद चौधरी किस टोले के थे, यानी पंचानंद जी जो चौधरी जो थे वो किस टोले के थे, आप लोग कमेंट करके बताइए। यानी किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ब्राह्मण टोल के। तो ब्राह्मण टोल आपको किस ऑप्शन में है, यानी 1 के सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि ठेस कहानी में किस दिन चीक की पहली पाँति के 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग में। बताओ, पहले दिन में, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में, चौथे दिन में, बताइए किस दिन में। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी दूसरे दिन में, यानी 2 के बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते तो मधुबनी में मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है। तो अगर आप इच्छुक हैं, अगर क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। और मिलने का पता है पाकड़ी पेड़, महाराजगंज, मधुबनी, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो शीर्षण को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे। बताइए, शीर्षण को जो है बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे? दीदी से, चाची से, भाभी से, माँ से। बताइए किससे पूछ लेते थे। तो बताइएगा माँ से, यानी 3 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बोलिएगा। शीर्षण को पान का बीड़ा किसने दिया था। शीर्षण को पान का बीड़ा किसने दिया था? मानो दीदी ने, मंजली भाभी ने, चाची ने, किसी ने नहीं। बताइए 4 का इसका फाइनली आंसर मानो दीदी ने हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानो दीदी ने जो है शीर्षण को पान का बीड़ा दिया था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर देखिएगा आप लोग। शीर्षण ने, यानी शीर्षण ने चाची से क्या देने को कहा। बोलिए, यानी शीर्षण ने चाची से क्या देने को कहा, बताइएगा। 5 का फाइनली आंसर गमकौआ जर्दा, यानी गमकौआ जर्दा, यानी 5 के बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन की ठेस कैसी कहानी है। आंचलिक बताएंगे, शहरी, विदेशी, आधुनिक, बताइए। तो इसका फाइनली आंसर 6 का, यानी आंचलिक है। कैसा कहानी है? आंचलिक कहानी। तो अगला क्वेश्चन है स्क्रीन बोर्ड के सामने जो है, ठेस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, रामवृक्ष बेनीपुरी, वैभव बनारसी। बताइए, तो ठेस कहानी का लेखक जो हो जाएगा वो फणीश्वरनाथ रेणु हो जाएगा, यानी 7 के बी ऑप्शन फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि ठेस कहानी में ... की लोक संस्कृति का वर्णन है। किसका? मिथिलांचल का, भोजपुर का, मगध का, वैशाली का। बताइए किसका होगा, यानी 8 का फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी मिथिलांचल का। ठेस कहानी में लोक संस्कृति का वर्णन किया गया है तो मिथिलांचल का ही वर्णन किया गया है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, ठेस शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र है, यानी ठेस कहानी का मुख्य पात्र है कौन? मुन्नी, मानू, शीर्षण, मंजली भाभी,
इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ठेस कहानी का जो पात्र है, मुख्य पात्र, वो सिरचन ही है। क्या है? सिरचन। 10 का आंसर बोलिएगा कि सिरचन को लोग क्या समझते थे, बताइए। कुशल कारीगर, नेता, चटोर, बेईमान, बताइए सिरचन को लोग क्या समझते थे, बताइएगा आप लोग कमेंट करके। 10 का फाइनली आंसर यानी चटोर समझते थे। क्या समझते थे? चटोर। ठीक है, यानी आलसी आदमी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कि लोग उसको बेकार ही नहीं डॉट डॉट समझते थे। क्या? बेगार, साधु, घमंडी, चोर। तो उसको जो समझते थे लोग, उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते थे। क्या आप समझते थे? बेगार, यानी 11 के ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि मानू कौन थी? मानू कौन थी? कहानी की नायिका, लेखक की बहन, सिरचन की बेटी, लेखक की रिश्तेदार, बताइए। 12 का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? यानी ए ऑप्शन, यानी कहानी की नायिका। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सिरचन को किस काम के लिए बुलाया जाता है? यानी सिरचन को किस काम के लिए बुलाया जाता है, बताइए। धान काटने के लिए, चीक बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए नहीं बुलाया जाता है, बताइए। 13 का बिल्कुल सही बताएंगे आप लोग, यानी चीक काटने के लिए। किसके? चीक काटने के लिए बुलाया जाता है। किसे? सिरचन को। ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है ठेस कहानी में कितने पात्र हैं? यानी ठेस कहानी में जो है वो कितने पात्र हैं, बताइएगा। 4 है, 3 है, 5 है, 1 है, बताइए। 14 का फाइनली आंसर बताएंगे, यानी इसका फाइनली आंसर ठेस कहानी में जो है, ठेस कहानी में 5 पात्र है। कितने पात्र? 5 पात्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिथिला की लोक सांस्कृतिक का प्रभावी वर्णन है। ठेस में, बाल गंगा भगत में, विक्रमशिला में, इनमें से कोई नहीं। 15 का बताइए, यानी ठेस में ही। और ठेस का लेखक जो है फणीश्वर नाथ रेणु है। और किस विधा से है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठेस कहानी का पात्र है हामिद, बाल गोविंद भगत, सिरचन, कसारा। तो ठेस कहानी का पात्र जो है वो सिरचन है, यानी 16 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कि गांव के लोग सिरचन को क्या समझते हैं? कामचोर, बेकार का आदमी, मुफ्त में मजदूरी पाने वाला, उक्त सभी। 17 का यानी उक्त सभी समझते हैं। गांव के लोग सिरचन को क्या क्या समझते हैं? कामचोर भी समझते हैं, बेकार का आदमी भी समझते हैं, मुफ्त में मजदूरी पाने वाला मजदूर भी समझते हैं, है ना। यानी इसका फाइनली आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ठेस पाठ की विधा है, यानी किस विधा से कहानी है या निबंध है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है। तो 18 का फाइनली आंसर बताइएगा। ये एक तरह से कहानी है ना। ठेस किस विधा से? तो कहानी से। और ठेस का लेखक का नाम आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। और साथ ही साथ आप भी आइए और अपने दोस्तों को भी लाइए। और ये वीडियो अभी तक कहाँ तक पहुँचा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना है। तब तक के लिए बने रहें। और साथ ही साथ आप लोग ये नॉन हिंदी का प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10th का, ठीक है, उसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा तो सारे चैप्टर का MCQ और क्वेश्चन आंसर भी
दिया रहेगा। तो आप लोग यहाँ से क्लास अवश्य कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीक़ा से कर सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छा तरीक़ा से। चलिए आज के लिए इतना ही।